हे गाइस, वेलकम टू मातृधारा ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ त्यागराज नगर के टाइप 4 क्वार्टर्स। तो मैं जस्ट अभी लिफ्ट से निकली हूँ, तो आप देख सकते हो ये है लिफ्ट सेक्शन एरिया, कॉरिडोर एरिया है। और यहीं से मैं पहुँच जाती हूँ कॉमन लॉबी एरिया में। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने वेल मेंटेन कर रखा है। त्यागराज तो आप लोग जानते हो कि त्यागराज के क्वार्टर्स कितने ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी। तो मुझे तो ये क्वार्टर्स बहुत पसंद आए थे जब मैंने देखा था। तो मैं आपको टाइप 4 की क्वार्टर्स दिखाने वाली हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ के टाइप 4 क्वार्टर्स में आपको एक सर्वेंट क्वार्टर भी मिलेगा, जो सर्वेंट क्वार्टर मैं आपको दिखाऊंगी एकदम वीडियो के लास्ट में। यहाँ पे हर एक टाइप 4 क्वार्टर्स के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि एक आयरन की यहाँ पे गेट दी है, और उसके बाद मैश डोर के बाद आपको दिया गया एक वुडन गेट। तो चलिए हम एंट्री करते हैं टाइप 4 के क्वार्टर्स में। तो एंट्री करते ही आपको मिल जाता है एक वुडन गेट, और एंट्री पे ही आपको मिल जाती है सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा हॉल। तो ये हॉल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पर्सनली विज़िट करें त्यागराज के टाइप 4 क्वार्टर्स। लिटरली बता रही हूँ, इससे अच्छे क्वार्टर्स मैंने कहीं नहीं देखे हैं टाइप 4 के। इसके बाद जो क्वार्टर बना है सरोजनी में, वो टाइप 4 के बहुत अच्छे हैं, लेकिन त्यागराज के भी टाइप 4 बहुत अच्छे हैं। आप हॉल देख सकते हो, कितना बड़ा हॉल है, देख सकते हो। एंड जो पेंट भी किया है ना वॉल पे, वो बहुत डिसेंट कलर है, बहुत लाइट कलर है। तो आपको हॉल से ही आपको एक मिल जाती है बैल्कनी। तो बैल्कनी में एंट्री करते हैं, आप बैल्कनी के टाइल्स गिन सकते हो। मेन चीज़ ना, जब आप टाइल गिन लेते हो ना, तो आपको पता, घर पे भी पता चल जाता है कि आपको साइज़ कितना बड़ा मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये टाइल गिन के आप देख सकते हो कि ये साइज़ कितनी बड़ी है। ये बाहर का एरिया है, कितना लग्जरी फील होता है, कितना लैविश लाइफ फील होता है ये। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लैविश फीलिंग आ रही थी जब मैंने इसे रिकॉर्ड कर रही थी। जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी मुझे बहुत लैविश फीलिंग आ रही थी कि ओह माय गॉड, कितने अच्छे क्वार्टर्स हैं यार, मतलब कितने अच्छे क्वार्टर्स एनबीसीसी ने बनाए हैं। अब यहीं से आपको देख सकते हो कि ये जो है डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया से आपको मिल जाता है किचन का सेक्शन। तो किचन का सेक्शन भी बहुत अच्छा है, किचन तो बहुत ही अच्छा है। किचन की साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी साइज़ है। तभी लाइटिंग नहीं आ रही, जैसे ही मैं किचन का दूसरा डोर ओपन करूँगी आपको बहुत अच्छे से किचन समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले मैं किचन की बालकनी वाला एरिया का वो गेट खोलती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा किचन मिल रहा है आपको, कितने बड़ा बालकनी मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। ये देखो नीचे, ये रही गैस की पाइपलाइन, यहाँ से गैस की पाइपलाइन दी गई है। पूरा मॉड्यूलर किचन है। ये देखिए स्विच बोर्ड है, यहाँ पे आपको टैप दिया गया है, तो आपको बहुत आसानी से वॉशिंग मशीन आपकी बालकनी में आ जाएगी। वॉल माउंटेड टाइल्स है, मतलब कि किचन में आपको सीलन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और नीचे आपको कैबिनेट्स दिए गए हैं। ये सिंक एरिया मिल जाता है आपको, ये सिंक एरिया है। आप कैबिनेट्स देख सकते हो, कितना यूज़फुल कैबिनेट्स है। ये आपको सिंपल मसाले, चम्मच, बाउल्स ये सब रखने के लिए दिए गए हैं। तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है किचन में, नो डाउट, स्टोरेज की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज दिया गया है। सो टाइप 4 के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। इट फील्स लाइक टाइप 5 बट येस इट इज़ टाइप 4। ऊपर में भी कैबिनेट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। नीचे पूरा फुल टू मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर किचन है ये। एंड टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखो, टाइल्स की कॉम्बिनेशन भी कितनी अच्छी है, मैचिंग विथ वुड। जो कंप्रेस फाइबर है उससे एकदम मैचिंग दी गई है। तो सिंक के नीचे का एरिया, आप वहाँ डस्टबिन रख सकते हो आप अपना। बस ये कि फ्रिज जो है वो आपको डाइनिंग एरिया में ही रखना पड़ेगा। किचन में इन्होंने कोई जगह नहीं दी है जहाँ पे आप फ्रिज रख सको, तो फ्रिज आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो डाइनिंग एरिया में जो आपको साइड में जगह दी हुई है वहाँ पे, और यहाँ पे एक सिंक दी हुई है हैंड वॉश के लिए। तो ये आपका डाइनिंग एरिया है।
ये आपका हॉल हो जा रहा है। तो अब मैं आपकी एंट्री करवाऊंगी रूम में। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन है यार। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले रूम में लेके जाती हूँ। ये है रूम। इससे अटैच भी आपको एक मिल जाता है वॉशरूम। ये रहा आपका शावर एरिया एंड टॉयलेट। आपको पता है कैमरे में ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर पर्सनली आप विजिट करके देखोगे ना, ये एरिया आपको बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा। ये है रूम की साइज़। तो रूम की बहुत अच्छी साइज़ है। ये 10 बाई 11 की रूम है। 10 बाई 11 की रूम है ये। और इससे अटैच आपको एक बालकनी मिल जाती है। ये है वार्डरोब्स। तो वार्डरोब्स में भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और चलिए अब हम मूव होते हैं बालकनी की तरफ। तब बालकनी देख सकते हो यार, कितना डिसेंट साइड। आई लव दिस बालकनी। व्हेन आई सॉ फर्स्ट टाइम आई रियली लिटरली लव दिस बालकनी। इस बालकनी 2 रूम से शेयर हो रही है। दोनों रूम की बालकनी एक तरीके से कॉमन पड़ रही है, पर बहुत अच्छी बालकनी है। द साइज़ ऑफ बालकनी इज़ आउटस्टैंडिंग। ये मैं आपको नीचे का कंपाउंड दिखा रही हूँ। नीचे का कंपाउंड है ये। तो मैं आपको बैक होके दिखा रही हूँ कि कैसा आपका लुक आएगा ओवरऑल कमरे का और वॉशरूम का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूम। अब हम एंट्री करेंगे कॉमन वॉशरूम। आपको मैं दिखा देती हूँ पहले। ये आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपको टॉयलेट मिल रहा है। इंडियन टॉयलेट इंस्टॉल है इसमें, बट आप चाहो तो इंडियन टॉयलेट को वेस्टर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट डाल दो, आपको इंडियन टॉयलेट की जगह वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा। और आप जब भी अलॉटमेंट आपको मिलती है तो सब कुछ आपको वाइट वॉश करके मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड रूम में। तो सेकेंड रूम में भी आपको एक वॉशरूम मिल जा रहा है। ये देखिए, हर रूम में वॉशरूम जो है बहुत डिसेंट साइज़ है। बहुत ही बड़ी साइज़ की आपको एक वॉशरूम मिल जा रही है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा आपका कबर्ड, ये रहा आपका सिंक। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एरिया देख सकते हो। ये मिल जा रहा है आपका रूम। और इसी रूम से अटैच बालकनी है, जो मैंने पीछे में आपको बताया था ना कि दोनों रूम एक ही बालकनी को शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला जो रूम है एक ही बालकनी को शेयर कर रहा है। ये आपके आ जाता है वार्डरोब सेक्शन। तो आप देख सकते हो ये वार्डरोब सेक्शन कितना अच्छा है। चलो अब मैं आपको बालकनी में ले जाती हूँ। ये आ गया आपका बालकनी। और जो मैंने कहा था ना कि एक ही रूम से एक बालकनी 2 रूम को शेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो दोनों रूम का जो बालकनी है एक ही है, ओपनिंग 2 है। ये आ जाता है आउटर लुक। अब मैं उस रूम से निकली हूँ और दूसरे रूम से आपको ले जाके दिखा रही हूँ कि बोथ रूम आर अटैच टू सेम बालकनी। ये आ गया आपका 360 डिग्री व्यू। तो अब आपको मैं थर्ड बेडरूम में दिखा रही हूँ कि थर्ड बेडरूम कैसा है। ये है आपका थर्ड बेडरूम। ये भी 10 बाई 11 का ही रूम है। 10 बाई 10, 10 बाई 11, यही रूम की साइज़ है यहाँ पे, 10 बाई 10, 10 बाई 11। तो आप देख सकते हो कितना डिसेंट साइज़ है इस रूम का। एंड ख़ास बात बताऊँ यार, आपको 3 वॉशरूम मिल जा रहे हैं। एक कॉमन वॉशरूम है, 2 रूम से अटैच वॉशरूम है, टोटल 3 वॉशरूम मिल रहे हैं आपको। और साथ में साथ आपको इसे एक सर्वेंट रूम भी मिल रहा है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि सर्वेंट रूम जो है बहुत सेपरेट दिया गया है यहाँ पे त्यागराज में।
तो आप पहले थर्ड रूम अच्छे से देख लो। सो नाउ वी आर गोइंग बैक। सो जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये सारे क्वार्टर्स कैसे लग रहे हैं। जो भी नए क्वार्टर्स दिल्ली में बन रहे हैं एनबीसीसी के द्वारा, प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये त्यागराज के जो क्वार्टर्स है ना, वो CPWD ने बनाया है, एनबीसीसी नहीं बनाया है। सो डोंट गिव क्रेडिट टू एनबीसीसी। दिस क्वार्टर इज़ मेड बाय CPWD। तो आप मुझे बताओ कि ये कंपटीशन बहुत अच्छा चल रहा है, पता है। जब से एनबीसीसी ने अच्छे क्वार्टर बनाया है, CPWD ने भी एकदम अपना कदम रख दिया है कि हम भी अच्छा बना के दिखाएंगे। सो दिस फ्लैट इज़ मेड बाय दिस फ्लैट इज़ मेड बाय CPWD। सो आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसा है। अब हाँ, आ गए हैं हॉल में। हॉल से जा रहे हैं हम लोग पीछे बैक। अब मैं आपको दिखाऊंगी सर्वेंट रूम। आप लोग शॉक्ड हो जाओगे सर्वेंट रूम देख करके कि लिटरली ये सर्वेंट रूम है। ऐसे रूम हम लोग को क्यों नहीं मिलते भाई। पता है, मुझे किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत हुई सर्वेंट रूम से कि डजंट लुक लाइक सर्वेंट रूम। तो ये आपका मिल जाता है एक सेपरेट सर्वेंट रूम, जिसकी एंट्री भी बाहर से ही है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हो रूम की साइज़। बगल में दिया हुआ है सिंक, देख रहे हो आप, ये है बगल में सिंक। ऊपर में आपका वॉश एरिया का जो भी अपना रखना चाहो रख सकते हो। रूम की साइज़ देखो, कहीं से लग रहा है ये सर्वेंट रूम है। तो ये सर्वेंट रूम मिल रहा है टाइप 4 के क्वार्टर्स में। और इस रूम से अटैच आपको एक वॉशरूम भी मिल जाता है एकदम सेपरेट। ऊपर पानी की टंकी दी हुई है। तो ये आ गया आपका वॉशरूम। ये है आपका सर्वेंट रूम का वॉशरूम। तो आप देखो कितना प्यारा है, कितना बड़ा और कितना वाइड दिया गया है सर्वेंट रूम में। तो मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा। सो सरप्राइज़ यही था आप लोगों के लिए कि मैं आपको सर्वेंट रूम बाद में दिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ इस सरप्राइज़ को देखो और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्या सर्वेंट रूम इतना बड़ा होता है क्या। सर्वेंट रूम मैंने छोटे देखे हैं, इतने बड़े नहीं दिखे हैं। सो ये सर्वेंट रूम में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बैल्कनी भी आपको मिल रही है। मीन्स आप सोच सकते हो कि आपके एक सर्वेंट को बैल्कनी भी मिल रही है, रूम भी मिल रहा है, वॉशरूम भी मिल रहा है, अलग से सिंक भी मिल रहा है। तो सब कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है। आई लव दिस फ्लैट, आई एम इन लव विद दिस फ्लैट। तो काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं ये। सो जितने भी लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, प्लीज़ ई संपदा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे फ्लैट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जो भी लोग एलिजिबल हैं, प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस फ्लैट। बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं ये, नो डाउट बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, आप सामान रखो कुछ भी जो मन है आपको रखने का। तो ये है आउटर लुक। आप आउटर लुक देख लो, पूरी दिल्ली आपको दिख रही है यार, और क्या देखोगे। ये लॉबी से आपको अच्छी अच्छी व्यूज़ देखने को मिल जा रही है। ये आपका लॉबी सेक्शन आ जाता है, कॉमन एरिया आ जाता है। सो जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। ये है आपका कॉमन एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब मैं आपको लेके आ गई हूँ त्यागराज नगर के ये जो कंपाउंड है वो दिखाने के लिए। तो आप ये कंपाउंड देख सकते हो। मैंने आपको रूम दिखा दिया है, मैंने आपको सर्वेंट रूम दिखा दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जो आप लोग इतना टाइम, अपना मूल्य टाइम आप मेरे वीडियोस को दे रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। वैसे भी ये आप ही के यूज़ का काम है यार, ये वीडियोस आप ही लोग के लिए बनी है। आप ही लोग देखो, आप लोग देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। यहाँ पे गार्डन बहुत बड़ा तो नहीं दिया हुआ है, बट यस डिसेंट साइज़ का गार्डन है, डिसेंट साइज़ का गार्डन है। ये आपको एक गवर्नमेंट स्कूल मिल जा रहा है, MCD की स्कूल है ये।
तो मैं आप लोगों को ग्रीनरी दिखा रही हूँ। ओवरऑल आपको दिखा रही हूँ कि त्यागराज में जो बिल्डिंग्स बनी है वो कैसी बनी है। ये आपको किराने की शॉप मिल जाएगी। यहाँ पे छोटे छोटे आपको थोड़ा सा मिनी रेस्टोरेंट कह सकते हो। वैसे तो मेरी भाषा में मैं तो इसे टपरी कहूँगी, बट हाँ एक मिनी रेस्टोरेंट है। आपको छोटे मोटे सामान मिल जाएंगे बच्चों के खाने पीने के। आप ये देख सकते हो लोगों ने अपनी जो गाड़ियाँ पार्क कर रखी है, जितने भी लोग हैं। पार्किंग होते हुए भी इन लोगों ने रोड पे पार्क कर रखी है। आई डोंट नो वाई, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि पार्किंग तो हर जगह दे रखी है यार इन्होंने, नहीं इन्होंने यहाँ पे क्यों पार्क कर रखा है आई डोंट नो। मे बी ड्यू टू कन्वीनियंस कि यहाँ पे यहाँ से ईजिली आप कार ड्राइव करके लेके चले जाओ। तो यहाँ पे पार्क कम है, पार्क्स आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पर अगर फ्लैट्स की बात करूँ तो फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपके बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे गार्डन्स में खेल सकते हैं। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध जी की स्टैचू लगाई हुई है यहाँ पे, बुद्धा जी की। यहाँ पे जितने लोग पहले से आए हुए हैं वो लोग तो मस्त लग्जरी लाइफ अपनी जी रहे हैं। तो ये रहा आपका पार्क। एक्चुअली मैं पहले भी इस त्यागराज नगर में आई थी, लेकिन वीडियो मैंने शूट नहीं किया था यहाँ पे। मस्त मैंने झूला झूला है यहाँ पे, मस्त मैंने यहाँ पे एंजॉय किया और मैं चली गई। शायद मैं शूट पहले कर लेती तो ज़्यादा इजी रहता, मुझे दोबारा जाके शूट नहीं करना पड़ता। बट येस आप देख सकते हो बच्चों की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक झूला एंड ऑल एवरीथिंग। पार्क भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आपको ना कुछ टेंपल और चर्च भी मिल जाता है। तो जितने भी लोग क्रिश्चियन लोग हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपको मिल जाता है ये चर्च। तो ये चर्च काफ़ी पुराना है, ये बहुत पुरानी मान्यता है इस चर्च की। और इसी के आगे हमारे हिंदू कम्युनिटी के भी एक मंदिर मिल जाती है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ है। ये देखिए ये प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लिए, सबके लिए यहाँ पे बनाई हुई। ये आपके किराने की शॉप मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यहाँ पे कोई चीज़ की कमी हो। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। आपको बेसिक एमिनिटीज़ बहुत ही नियर बाई आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत अच्छा है। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।